Hey guys, welcome to Conquer Your Mind with Commerce। So हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कॉस्ट से। तो हम लोग ने कॉस्ट का इंट्रोडक्शन लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। ठीक है, तो कितने तरीके की कॉस्ट होती है शॉर्ट रन पीरियड में हम लोग ने एक ओवरव्यू लिया था TC, AC, MC। अब एक एक करके इसको डिटेल में स्टडी कर। तो सबसे पहले आता है हमारा टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट होती क्या है? टोटल कॉस्ट वो एक्सपेंसेस हैं जो एक फर्म कर रही है, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स पे हो या फिर नॉन वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स पे हो, तो उसका सम टोटल इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? वो कॉस्ट जो हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स पे कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है अगर हम प्रोडक्शन करें या ना करें। क्यों? अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक फर्म सेटअप करी और हमें उसमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अभी हमारे पास वेरिएबल फैक्टर हमने एम्प्लॉय नहीं करे, हम लोग ने केवल लैंड ली, बिल्डिंग ली, मशीनरी ली, ये सब कैसे हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स, राइट। तो इस पे जो ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये क्या है? फिक्स्ड रहेंगे, एक ही बार हमें पे करने हैं। ठीक है, भले इंस्टॉलमेंट्स में करने, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमें एक ही ये हमारे एक ही अमाउंट रहेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो हम लोग को वन टाइम पे करनी है और फिक्स्ड फैक्टर्स पे वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर रहे हैं लेकिन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो हमने जितने में हमने बिल्डिंग खरीदी है वो वही तो रहेगी ना। अगर हम प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दें तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारा TVC इंक्रीज होता है, लेकिन जो हमारा TFC है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो कॉस्ट हमारी फिक्स्ड फैक्टर्स पे लग रही है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसका हम लोग कर्व भी देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कितना भी आउटपुट हो, हम कितनी भी प्रोडक्शन करें, हमारी जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी रहती है? सेम रहती है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट की बात। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको हम लोग TFC बोलते हैं, सो इसके कुछ डिफरेंट नेम्स भी हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि अब हम देख सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली तो ये हमें प्रोडक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है ना, ये एक तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर हमारा आता है ओवरहेड कॉस्ट, बिकॉज प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, पार्ट है हमारी कॉस्ट का। देन नेक्स्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इसका नाम है। अनअवॉइडेबल क्यों? इसको हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे पास प्लांट, बिल्डिंग ये सब नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे कैसे, है ना कि नहीं? तो ये अनअवॉइडेबल है, जिसको अवॉइड बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता है। तो ये कैसी कॉस्ट है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसके डिफरेंट नाम है। इसका हम लोग ने कर्व देखा, स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के, और ये कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है, कोई चेंज नहीं आता चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। ठीक, हम लोग TVC को डिस्कस करते हैं। तो TVC क्या है? जो कॉस्ट हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने में कर रहे हैं उसको हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एक्सपेंसेस विच आर मेड टू हायर वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। तो उसके भी कुछ डिफरेंट नाम है, जैसे कि अवॉइडेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब इसको ये तीन नाम इसके क्यों है? ये एक तरीके की प्राइम कॉस्ट है जो हमें चाहिए, जिससे कि हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो वी नीड लेबर, वी नीड रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग, राइट। सो देन इट इज अवॉइडेबल। अगर हम चाहें तो प्रोडक्शन करें, अगर हम नहीं चाहें तो हम प्रोडक्शन ना करें, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इस कॉस्ट को। देन हमारा आता है ये एक तरीके की
डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि हम लोग को अगर प्रोडक्शन करना है, हमें लेबर, रॉ मटेरियल ये सब खरीदना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग परचेज करेंगे, तो एक तरीके की डायरेक्ट कॉस्ट है। तो टीवीसी, अगर हम टीवीसी कर्व को देखें तो टीवीसी कर्व पहले तो इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड इनिशियली स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। मतलब पहले इट्स कॉनकेव डाउनवर्ड एंड देन सब्सिक्वेंटली इट इज कॉनकेव अपवर्ड। अब इस कर्व को हम लोग इन्वर्टेड एस शेप भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैसा है आप देख सकते हैं, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड देन कॉनकेव अपवर्ड, तो ये एक तरीके का इन्वर्टेड एस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इस वजह से इस शेप का होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से, क्योंकि पहले जब हमारा ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, मतलब कि ये किस रीज़न की वजह से, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन चाहिए। ठीक है, लेबर का हर चीज़ एफिशिएंटली यूज़ हो, तो हम लोग लेबर्स को इंक्रीज करेंगे जिससे कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो, तो इस वजह से ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। और सब्सिक्वेंटली ये कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय करते रहते हैं तो आगे जाके क्या होता है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम अराइज होती है, ओवर क्राउडिंग होती है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से ये फिर कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो टीवीसी का रीज़न हो गया इस शेप का होने की वजह से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट जो हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स पे कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक, अब हम लोग एक जो स्लाइड आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं एक स्केड्यूल दिया हुआ है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं रिलेटेड टू देम। तो आप इसमें देखते हैं, जब देख सकते हैं कि पहले आउटपुट 0 था, ठीक है, तब भी हमारी टीएफसी 120 है और टीवीसी हमारा 0 है और टोटल कॉस्ट 120 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये हमें ये शो कर रहा है कि जब हम लोग ने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करा है, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तब भी लग रही है 120। हमने सपोज एक लैंड खरीदी, लैंड बिल्डिंग, वो 120 की है, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी 120 है। अभी हम लोग ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। जब हम लोग ने प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट किया लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें लगेगी, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, तो वो कॉस्ट कितनी है? 120, जो इक्वल होगी हमारे टोटल कॉस्ट होगी। सपोज जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 120 है। तो अब टीवीसी कुछ होगी नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो टीवीसी क्या है? 0 है। तो हमारी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? टीएफसी के बराबर होगी। तो टीएफसी 120 है तो टीसी भी 120 होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो कोई हमारे प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस नहीं है हमने, क्योंकि लेबर, रॉ मटेरियल कुछ अभी एम्प्लॉय नहीं करा है। तो टीवीसी हमारा 0 है। जब एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट आर टीवीसी इज 0 एंड टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और हम देख सकते हैं जैसे ही हम लोग ने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, 1 2 3 आउटपुट हम लोग ने इंक्रीज करे, तो हमारा जो टीएफसी है वो तो कांस्टेंट है, 120 था 0 लेवल पे भी, और चाहे 6 हो, 5 हो, 4 हो, 1 हो, हमारा जो टीएफसी है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगा। और टीवीसी को अगर हम देखें तो पहले तो टीवीसी क्या है? वो इंक्रीज हो रहा है पूरे टाइम, इंक्रीज जैसे जैसे हम लोग ने हमने प्रोडक्शन करा, हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, तो हमारे जो टीवीसी है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहले हम देख सकते हैं वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक, इसका रीजन हम लोग ने अभी देखा, क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से। और अगर टोटल कॉस्ट देखें तो टोटल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टोटल कॉस्ट जो है वो सम टोटल है हमारे टीएफसी का और टीवीसी का। अगर हमें सपोज एक कॉस्ट नहीं दी है और 2 दी हुई है तो उसको हम लोग प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। हम लोग आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीएफसी कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम लोग अब देखते हैं टीसी कर्व। टीसी, अभी हम लोग ने टीएफसी कर्व देखा, टीवीसी कर्व देखा, अब हम लोग आते हैं टीसी कर्व पे। तो टोटल कॉस्ट जो सम टोटल है टीएफसी और टीवीसी के, तो हम लोग देख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो कर्व है वो बिल्कुल टीवीसी की तरह है, इन्वर्टेड एस शेप का। ठीक है, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड एंड देन कॉनकेव
अपवर्ड। तो हम इसमें देख सकते हैं ये जो कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं, लेकिन एट द पॉइंट जहाँ पर TFC हम लोग ने लिया है। अब ये ऐसा क्यों है? हम लोग TVC जो कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होता है। वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो जीरो होता है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होता है। और TFC कर्व चाहे कुछ भी आउटपुट हो हमारा वो इक्वल रहता है। सपोज 120 है तो वो 120 रहेगा। और TC कर्व हम देख सकते हैं कि वो स्टार्ट हो रहा है एट द पॉइंट TFC कर्व से और फिर बिल्कुल पैरेलल गया है TVC के। ठीक, बिल्कुल जो उनके बीच का डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस की तरह है। और इसका जो डिफरेंस होता है वो TFC होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर हम TC में TVC को माइनस करेंगे तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी जो सेम रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि TFC जो होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट में। तो वो कैसी है? सेम है, इसलिए TC TVC के पैरेलल होता है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। और अगर हम देखें ये TC कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, TFC कर्व के पॉइंट से स्टार्ट होता है। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू TFC। पहले ये इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट जस्ट लाइक TVC कर्व। एंड इसका भी सेम रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 कर्व और हम लोग ने टोटल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करा। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उसका हम लोग ने ग्राफ देखा। ठीक है, तो it's very simple. TFC पैरेलल टू x एक्सिस, देन देयर इज TVC जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा, तब हमारी जो TVC है वो भी जीरो होती है क्योंकि हम जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो TVC क्या होगी? जीरो होगी। ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो हमारी TFC है 120। TFC बराबर किसके है? TC कर्व के। वो हम लोग ने देखा था, कोई आउटपुट नहीं हो रहा तो TVC जीरो होगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी होगी TFC के इक्वल, दैट इज जीरो। तो वहां से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि TFC इज इक्वल टू TC एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और ये भी कैसा होता है? इन्वर्टेड S शेप। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportions। तो ये तो हमारे टोटल कॉस्ट कर्व्स हो गए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट total cost, total fixed cost and total variable cost, right? In the next video we are going to discuss about average cost and marginal cost. So stay tuned, and if there is any doubt do ask in the comment section below. And thanks for watching.